अस्सलाम वालेकुम। नेक्स्ट लेक्चर में स्टार्ट करेंगे आइसोथर्मल प्रोसेस। अब देखो, आइसो का मतलब सेम, थर्म का मतलब हीट, ठीक है ना। बहुत इजी से अब हमें कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है। आइसोथर्मल प्रोसेस में जो है आप हीट एनर्जी प्रोवाइड नहीं करोगे, हीट एनर्जी सेम रहेगी वगैरह, इस तरह का कॉन्सेप्ट होगा आइसोथर्मल प्रोसेस में, ठीक है। अ प्रोसेस इन विच द टेम्परेचर ऑफ गैस ऑफ गिवन सिस्टम रिमेन्स कांस्टेंट इज कॉल्ड आइसोथर्मल प्रोसेस, ठीक है। क्या हो रहा है, अब आपके पास जो टेम्परेचर है गैस का वो सेम रह रहा है, ठीक है। ऐसा प्रोसेस क्या कहलाएगा, आइसोथर्मल प्रोसेस कहलाएगा। कंसिडर ए गैस, हम लोगों ने गैस कंसिडर की विच इज़ इनक्लोज्ड इन ए सिलेंडर। एक सिलेंडर में गैस इनक्लोज्ड है दैट हैज़ नॉन कंडक्टिंग वॉल्स एंड पिस्टन। इसका पिस्टन भी नॉन कंडक्टिंग है, इसकी वॉल्स सॉरी बेस नहीं, इसकी वॉल्स भी नॉन कंडक्टिंग है, ठीक है। इंसुलेटर है, हीट एनर्जी ट्रांसफर नहीं हो रही, लेकिन इसकी बेस जो है वो कंडक्टर है, ठीक है। इसकी बेस यहाँ पर क्या है, कंडक्टर है, ठीक है। आगे देखते हैं, व्हेन द हीट डेल्टा क्यू इज एडेड टू द सिस्टम। अब आपने इस सिस्टम में डेल्टा क्यू ऐड की, ठीक है। डेल्टा क्यू ऐड करने पर क्या हुआ, देन द टेम्परेचर ऑफ गैस इंक्रीजेस। तो क्या होता है, नॉर्मली टेम्परेचर जो है वो बढ़ जाता है, ठीक है। पहले अगर टेम्परेचर टी आई हो, इनिशियल टेम्परेचर, वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, फाइनल टेम्परेचर में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। आपने हीट की ना, आपने हीट प्रोवाइड की, तो क्या होगा, तो टेम्परेचर बढ़ जाएगा, डिग्री ऑफ हॉटनेस बढ़ जाएगी, ठीक है। अच्छा, अब क्या होगा, टू कीप टेम्परेचर कांस्टेंट, लेकिन आपने क्या करना है, अपने इस प्रोसेस में अपने टेम्परेचर को कांस्टेंट रखना है। अब टेम्परेचर कांस्टेंट रखने के लिए क्या करोगे, द सिस्टम इज अलाउड टू एक्सपेंड स्लोली फ्रॉम V1 टू V2। सिस्टम क्या करेगा, अगर उसको टेम्परेचर को बैलेंस करना है, ठीक है, तो वो कहेगा चलो अगर टेम्परेचर नहीं बढ़ाना तो ये क्या होगा, ये एक्सपेंड हो जाएगा, इसका वॉल्यूम बढ़ जाएगा। ये V1 से काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी मॉलिक्यूल्स की, मॉलिक्यूल्स इधर उधर टकराएंगे, प्रेशर एक्सर्ट करेंगे, ठीक है, तेज़ी से मूव करेंगे, इनकी वेलोसिटी बढ़ जाएगी और फाइनली क्या हो जाएंगे, एक्सपेंड हो जाएंगे, ठीक है। और इनका वॉल्यूम V1 से कहाँ तक चला जाएगा, V2 तक के चला जाएगा, ठीक है। V1 से V2 तक चले जाएंगे, ठीक है, सिंपल है। द इंटरनल एनर्जी ऑफ गैस डजंट चेंज, लेकिन कहने हैं कि इनकी जो इंटरनल एनर्जी होगी गैस की वो चेंज नहीं होगी, यानी कि इंटरनल एनर्जी क्या होगी, इसकी जीरो होगी। इंटरनल एनर्जी चेंज नहीं होगी ड्यूरिंग दिस आइसोथर्मल एक्सपेंशन एज द टेम्परेचर ऑफ गैस रिमेन्स कांस्टेंट। क्यों, क्योंकि हमने टेम्परेचर को क्या रखा है, हमने ऐसी सिचुएशन क्रिएट की है कि टेम्परेचर को हम लोगों ने कांस्टेंट रखा है। सो डेल्टा यू, भाई इसमें आप लोगों को क्या याद रखना है, इसमें आप लोगों को ये याद रखना है कि टेम्परेचर को कांस्टेंट रखने के लिए हम लोगों ने वर्क डन करवा दिया, इसको एक्सपेंड करवा दिया, टेम्परेचर हमारे पास कांस्टेंट है। टेम्परेचर कांस्टेंट होने की वजह से इंटरनल एनर्जी में चेंज नहीं आ रहा है और डेल्टा यू हमारे पास जीरो है, ठीक है। एंड हैंस एट कांस्टेंट टेम्परेचर, अगर टेम्परेचर कांस्टेंट होगा तो हमने पढ़ा है कि डेल्टा यू क्या होगा, इंटरनल एनर्जी क्या होगी, जीरो होगी। और अगर इंटरनल एनर्जी जीरो होगी तो फर्स्ट ऑफ थर्मोडायनेमिक्स जो डेल्टा क्यू इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू होता है, वो हमारे पास क्या बन जाएगा, डेल्टा यू जीरो हो जाएगा। जीरो प्लस डेल्टा डब्ल्यू, आपके पास आंसर आ जाएगा डेल्टा क्यू इज इक्वल टू डेल्टा डब्ल्यू। यानी कि आप जितने भी हीट प्रोवाइड कर रहे हो वो सारी की सारी किस में कन्वर्ट हो रही है, वर्क डन में कन्वर्ट हो रही है। जो वर्क डन हो रहा है, जो ये पिस्टन जो है मूव कर रहा है, जो गैस जो एक्सपेंड हो रही है, इसका वॉल्यूम V1 से V2 में कन्वर्ट हो रहा है, ठीक है। पूरी की पूरी हीट किस में कन्वर्ट हो रही है, डेल्टा डब्ल्यू में, वर्क डन में कन्वर्ट हो रही है, ठीक है। फिर हम लोग डेल्टा डब्ल्यू की जगह वैल्यू पुट कर देंगे, P डेल्टा V डेल्टा डब्ल्यू के फॉर्मूला है जो हम लोगों ने ड्राइव किया है और लास्ट लेक्चर में इस्तेमाल भी किया है, ठीक है। तो डेल्टा क्यू किसके इक्वल आ जाएगा, P डेल्टा V के इक्वल आ जाएगा। दिस इक्वेशन शोज दैट, इस इक्वेशन से ही पता चलता है कि द हीट एनर्जी सप्लाइड अपीयर्स इन द फॉर्म ऑफ वर्क। जितनी भी हीट एनर्जी आप प्रोवाइड कर रहे हो वो किस में कन्वर्ट हो रही है, वो वर्क में कन्वर्ट हो रही है, ठीक है। सिंस द वर्क इज डन बाय द सिस्टम, और क्योंकि वर्क सिस्टम कर रहा है, क्योंकि सिस्टम वर्क कर रहा है, क्या मतलब हुआ, अगर सिस्टम वर्क कर रहा है तो सिस्टम जो है, देखो पहले ये इतना था वॉल्यूम, ये इतना हो रहा है, ठीक है। ये फासला तय कर रहा है क्योंकि ये जो है डेल्टा वाई या डेल्टा एक्स आप जो भी कह लो, डिस्टेंस तय करे, डिस्प्लेसमेंट तय करे, सिस्टम वर्क डन करे। तो हम लोगों ने पढ़ा है कि जब जब सिस्टम आपको वर्क डन करके देता है वो अच्छा सिस्टम कंसिडर किया जाता है। याद करवाने के लिए मैंने कहा कि आप सिस्टम अपना क्या लोगे, पॉजिटिव लोगे, ठीक है। अच्छा जी, अब आगे आ जाओ। सिंस सो डेल्टा डब्ल्यू आपके पास पॉजिटिव हो गया, ठीक है। ग्राफिकली कर्व लाइन कॉल्ड आइसोथर्म, ठीक है। देखो अभी हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में पढ़ा कि जो ग्राफ आइसोबैरिक प्रोसेस को एक्सप्लेन करता है वो कहलाता है आइसोबार। इसी तरह जो ग्राफ आइसोथर्मल प्रोसेस को एक्सप्लेन करेगा वो कहलाएगा आइसोथर्म, ठीक है। एक आपको कर्व लाइन मिलेगी, ठीक है, कर्व लाइन, ये कहलाती है आइसोथर्म, रिप्रेजेंट्स द फर्स्ट ऑफ थर्मोडायनेमिक्स अंडर आइसोथर्मल प्रोसेस। आइसोथर्मल प्रोसेस में आपको एक कर्व लाइन मिलेगी जो कहलाएगी आइसोथर्म, ये ग्राफ कहलाएगा आइसोथर्म, ठीक है। आपने प्रेशर और वॉल्यूम के दरमियान ये रिलेशन चेक किया है, ठीक है। देखना, जब आपका प्रेशर जो है इतना ज़्यादा है तब आपका वॉल्यूम जो है कम है। फॉर एग्जांपल यहाँ पर प्रेशर है आपका 5, ठीक है, फिर यहाँ पर हो गया 4, फिर यहाँ पर हो गया 3, या छोड़ो अगर इसको हम कहते हैं 3, ठीक है। अगर यहाँ पर आपका प्रेशर है 3 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, यहाँ पर आपका प्रेशर हो गया 2 और यहाँ पर आपका प्रेशर हो गया 1, ठीक है। इसी तरह यहाँ पर आपका वॉल्यूम है फॉर एग्जांपल 1, यहाँ पर आपका वॉल्यूम हो गया 2, यहाँ पर आपका वॉल्यूम हो गया 3, ठीक है। अब देखना, अब इस पॉइंट के ऊपर जब आपका प्रेशर 3 है, आपका वॉल्यूम कितना है 1, ठीक है।
फिर इस पॉइंट के ऊपर देखना, जब आपने प्रेशर 1 से 2 किया, ठीक है, जब आपने प्रेशर कम किया, जब आपने प्रेशर जो है 3 से 2 किया, तब आपका वॉल्यूम कितना होगा, आपका वॉल्यूम बढ़ गया, आपका वॉल्यूम 1 से 2 हो गया, ठीक है। फिर इस पॉइंट के ऊपर देखना, इस पॉइंट के ऊपर जब आपका प्रेशर मज़ीद कम हुआ तो आपका वॉल्यूम और ज़्यादा बढ़ गया, ठीक है। तो इस तरह से आपको मिलती है कर्व लाइन, ठीक है। प्रेशर ज़्यादा है, वॉल्यूम कम है, प्रेशर कम है, वॉल्यूम और ज़्यादा हो गया, ठीक है। इस तरह से आपको मिलती है कर्व लाइन जो आपको शो करती है क्या, आइसोथर्म। कन्वर्सली इफ़ द गैस इज़ कंप्रेस्ड, अगर गैस, देखिए मैं इधर इसी एग्जांपल से एक्सप्लेन कर रही हूँ। लास्ट लेक्चर में आप देख सकते हैं जब हमने हीट प्रोवाइड की थी, ठीक है, तो ये गैस क्या हुई थी, ये गैस एक्सपेंड हो गई थी, इसने इतने वॉल्यूम से इतना वॉल्यूम कवर कर लिया था, ठीक है। अब कहते हैं कि अगर इन केस ये इनिशियल स्टेट हो और ये फाइनल स्टेट हो, यानी कि अगर गैस क्या हो जाए, अगर गैस एक्सपेंड होने की जगह अगर गैस कंप्रेस हो जाए और उसका वॉल्यूम इतने से इतना रह जाए, ठीक है। अब अगर गैस कंप्रेस हो जाए, ठीक है, देखना दोबारा सुनना, गैस एक्सपेंड हुई थी, पहले गैस का वॉल्यूम इतना था, अब गैस का वॉल्यूम इतना हुआ, गैस एक्सपेंड हुई। एक्सपेंड क्यों हुई, क्योंकि मैंने हीट प्रोवाइड की, ठीक है, हीट सिस्टम में एंटर करवाई गई। लेकिन अगर उल्टा हो जाए, अगर गैस एक्सपेंड होने की जगह कंप्रेस हो जाए, उसका वॉल्यूम कम हो जाए, तो इसका मतलब हीट को क्या होना पड़ेगा, हीट को सिस्टम को लीव करना पड़ेगा, हीट को लूज होना पड़ेगा, ठीक है। द वर्क इज़ बीइंग डन ऑन द सिस्टम। अब सिस्टम के ऊपर वर्क डन करवाया जा रहा है, पहले सिस्टम वर्क डन कर रहा था। सिस्टम कैसे वर्क डन कर रहा था, पहले वॉल्यूम इतना था और अब वॉल्यूम इतना हो रहा है, यानी कि सिस्टम वर्क डन करे, यानी कि सिस्टम गैस को एक्सपेंड करवा रहा है, ठीक है। गैस एक्सपेंड हो रही है, सिस्टम वर्क डन कर रहा है, ठीक है। लेकिन अब जब गैस को कंप्रेस करवाया जा रहा है, गैस को दबाया जा रहा है, वॉल्यूम को कम किया जा रहा है, तो क्या किया जा रहा है, सिस्टम के ऊपर, सिस्टम वर्क डन ऑन द सिस्टम, ठीक है, सिस्टम के ऊपर काम करवाया जा रहा है, तो हीट को क्या करना पड़ेगा, सिस्टम को लीव करना पड़ेगा, हीट को लॉस होना पड़ेगा, ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह नेक्स्ट प्रोसेस स्टार्ट करेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।